सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? और ये बदन भी दर्द कर रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया मुझको? ये सड़क के बीच में किसकी गाड़ी खड़ी हुई है? क्या साहब, गाड़ी बंद हो गई क्या? नहीं यार, ये मेरी गाड़ी नहीं है, पता नहीं किसकी है। मैं तो यहाँ बस का इंतजार कर रहा हूँ। बस? बस तो सुबह तक नहीं आने वाली साहब। कैसी बातें करते हो भाई साहब, यहाँ तो आधी रात तक बस चलती है। ठीक कहा आपने, आधी रात तक, लेकिन अभी तो रात के 2 बज चुके हैं साहब। 2 बज चुके? मुझे तो लग रहा था कि अभी सिर्फ 10 बजे होंगे। साहब आप रहते कहाँ हैं? मैं वो मंडोली में 15 नंबर राशिका कॉटेज में रहता हूँ। साहब मैं भी तो वही रहता हूँ, मंडोली के अगली बस्ती में। आइए बैठिए, छोड़ देता हूँ आपको। भाई साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपका किराया दे सकूं। अजी छोड़िए साहब, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ। आइए बैठिए, छोड़ देता हूँ आपको। आइए बैठिए, आइए आइए। शुक्रिया भाई साहब। रीमा, मैं हूँ सूरज। मैं सोच ही रही थी कि तुम अब तक आए क्यों नहीं। बस फैक्ट्री में फोन ही लगाने जा रही थी। कौन हो तुम? मतलब रीमा, मैं सूरज हूँ, तुम्हारा पति। देखो मुझे अंदर आने दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। नहीं, तुम सूरज नहीं हो। कौन हो तुम? अरे तुम्हें क्या हो गया? देखो इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मुझे अंदर आने दो, मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है। तुम मेरे सूरज नहीं हो। तुम कौन हो मैं नहीं जानती। भैया, भैया। हाँ, बुलाओ अरुण को। अरुण! क्या हुआ? क्या हुआ? रीमा क्या हुआ? पता नहीं ये कौन है, जबरदस्ती घर में घुसना चाहता है। कहता है कि मैं सूरज हूँ। देख अरुण, तेरी बहन को क्या हो गया? समझा इसे, मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। कौन हो तुम? कौन हो? और तुम्हें हमारे नाम के बारे में कैसे पता चला? अरुण, सुब्बी भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? मैं सूरज हूँ यार, मुझे अंदर आने दो। तुम सूरज नहीं हो। लगता है कोई पागल है। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। क्या ये मेरा घर है? ये तस्वीरें मैंने बनाई हुई है, मुझे अंदर आने दो, मेरी तबीयत बहुत खराब तुम है। ऐसे नहीं मानोगे। ये तुम दोनों की कौन सी चाल है? तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं सूरज हूँ, सूरज दास। दर्द, मेरा सर फट रहा है। आज और उनको क्या हो गया? मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा मैं? तो अनिरुद्ध की गाड़ी है। अनिरुद्ध, 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 गाड़ी रोको। अनिरुद्ध, यार तू आज इतनी देर से घर लौट रहा है। चलो, मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। अनिरुद्ध, तुझे पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? ए, कौन हो तुम? और ये क्या बकवास लगा रखी है? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्या चाहिए तुम्हें? अनिरुद्ध, मैं हूँ सूरज। अब तू भी ये मत कहना कि तूने मुझे नहीं पहचाना। कौन सूरज? मैंने तुम्हें इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा मतलब? मैं सूरज हूँ, सूरज दास, तेरा पड़ोसी। देखो, तुम सूरज दास हो ही नहीं सकते। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझको मालूम नहीं। चलो निकलो, निकलो मेरी गाड़ी से। तुम जरूर कोई पागल हो। चलो निकलो, निकलो मेरी गाड़ी से बाहर। चलो चलो बाहर चलो। अनिरुद्ध, बाहर बाहर चलो। हाँ, बाहर चलो। अनिरुद्ध, चलो। अनिरुद्ध, 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 मेरी बात तो सुनिए। अनिरुद्ध, मैं ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा चेहरा नहीं है, इसलिए किसी ने मुझे नहीं पहचाना। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध,
अनिरुद्ध, अनिरुद्ध यार मैं सूरज हूँ, तू मुझे क्यों नहीं पहचान रहा? सूरज दास, यार तेरा पड़ोसी, तेरा दोस्त। यार मैं सूरज ही हूँ। तुझे मालूम है मेरे साथ क्या हुआ? यार किसी ने मेरा चेहरा बदल दिया। ये मेरा चेहरा नहीं है अनिरुद्ध, ये मेरा चेहरा चेहरा नहीं है। कौन हो सकता है? और ये मेरा नाम भी जानता है? खैर, कुछ भी हो, इस हालत में इस आदमी को यहाँ पे छोड़ना ठीक नहीं होगा। इसको हॉस्पिटल ले जाता हूँ और पुलिस को खबर कर देता हूँ। ये तो अजय सिंह है। क्या आप इसे जानते हैं इंस्पेक्टर साहब? हाँ, कुछ ही देर पहले इसके गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई गई है पुलिस स्टेशन में। अच्छा, क्या ये मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलने की हालत में है? जी इनके होश में आते ही आप इन्हें ले जा सकते हैं। मैं इसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाना चाहूंगा, क्योंकि मामला कुछ गंभीर लगता है। अजय, 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 ये तुम्हें क्या हो गया अजय? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? शुक्र है भगवान का, तुम सही सलामत तो हो अजय। अजय, मेरे तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। तुमने फोन क्यों नहीं किया? हाँ, क्या हो गया था? तुम अपना मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? कौन हो तुम? अजय, अजय मैं नीता, तुम्हारी नीता। नीता? नीता कौन है? मैं किसी नीता वीता को नहीं जानता। हाँ, मैं नहीं जानता। और ये लड़का कौन है? अजय, अजय, अजय तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हारी पत्नी नीता, और ये तुम्हारा बेटा मोहन। मेरा बेटा? मैं अजय नहीं हूँ। हाँ, मैं अजय नहीं हूँ। ना ही मैंने तुम दोनों को पहले कभी देखा है। अजय, 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 मैं सूरज दास हूँ और मेरी पत्नी का नाम रीमा है, नीता नहीं। तुम जो कुछ भी कह रही हो सब झूठ है। हाँ, सब झूठ है। झूठ है? झूठ है? क्या मतलब? क्या मतलब? ये देखो, ये सब मैंने इंस्पेक्टर को दिखाने के लिए निकाली थी, ताकि वो तुम्हें ढूंढ सके। देखो, देखो, ये मैं हूँ, ये तुम हो, और ये मोहन। क्या ये सब झूठ है? ये हमारी फोटोज हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं? ये मेरा चेहरा नहीं है। मैं मूंछें रखता हूँ। हाँ, मैं मूंछें रखता हूँ, ये मेरा चेहरा नहीं है। मैं कैसे समझाऊं आपको? मैं अजय नहीं हूँ, सूरज हूँ, सूरज दास। कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं? हाँ, मैं आप लोगों को अपनी तस्वीर बनाकर दिखाता हूँ, तभी आप लोग मेरा विश्वास करेंगे। अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखिए, ये बात तो साफ जाहिर है कि ये आदमी आपका पति अजय है, लेकिन वो किसी वजह से आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या उन्हें कोई दिमागी बीमारी है या थी पहले कभी? नहीं नहीं, उन्हें कभी कुछ नहीं हुआ। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अचानक ये सब क्या हो गया? आप चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन मेरे ख्याल से उनके दिमाग में कुछ हो गया और इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। देखिए, आपने अपने पति के गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखवाई थी, तो हमने उन्हें ढूंढकर अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। अब आप उन्हें घर ले जाइए और किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज करवाइए। सर, एक अजीब बात हो गई है। नाना चौक पुलिस स्टेशन से कॉल आई थी, वहाँ एक और आदमी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहकर पूरी रिपोर्ट्स मंगवा ली थी, ये देखिए। सूरज दास, घर का पता 15 रसिका कॉटेज, मंडोली। हाँ सर, अंदर वो आदमी जो बक रहा है, उसकी सारी बातें इस गुमशुदा आदमी से मेल खाती हैं। वो भी अपना सूरज दास ही बता रहा है। तुम आओ मेरे साथ, आप यहीं रुकिए।
ऐसे नहीं हूँ सूरजदास, बताओ। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी तस्वीर है, मैं ऐसा दिखता था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। तुम्हें कैसे पता चला सूरजदास ऐसा दिखता था? इंस्पेक्टर साहब, मैं ही सूरजदास हूँ। ये तो मेरी ही फोटो है, मैं ऐसा ही दिखता था इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा असली चेहरा है, मेरा यकीन मानिए। हाँ इंस्पेक्टर ये साहब। सूरजदास कैसे हो सकता है? हमें फौरन रस्का कॉटेज जाना ही होगा। मेरे पति सूरजदास वेल्स फैक्ट्री में इंजीनियर है। कल रात को 10:30 बजे लौटने वाले थे, मगर लौट कर नहीं आए। और जब मैंने उनकी फैक्ट्री में फोन किया तो पता चला हमेशा की तरह वो तो 10 बजे ही निकल गए थे। लेकिन रात काफी देर तक जब वो लौट कर नहीं आए, तब मैंने उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। रीमा जी, मैं आपको एक आदमी दिखाता हूं, अगर आप उन्हें जानती हो तो बताइए। पारेख, जरा अंदर लेकर आना भाई उनको। सर आओ भाई। ये तो वही आदमी है जो पिछली रात भी आया था। रीमा, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारा पति हूँ सूरज। अरुण, मैं तुम्हारा जीजा हूँ सूरजदास। बकवास बंद करो। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानती कि कौन है, मगर सूरज के गायब होने में जरूर इसी का हाथ है। और इसने जरूर मेरे पति को कुछ कर डाला है। अरे रीमा, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे पति नहीं हो। बचाओ, मेरा पति कहाँ है? बचाओ, तुम कौन हो? समझने की कोशिश करो, मैं साबित कर सकता हेलो, हूँ। हाँ बोलो। अच्छा, कहां पर? अच्छा, हम अभी वहां पहुंचते हैं। हे भगवान, ये यहाँ जंगल में कैसे पड़ा है? ये तो मेरा शरीर है, ये यहाँ कैसे आ गया? मैं कैसे मर सकता हूँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये मेरा शरीर यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? मैंने लाश को चेक किया है सर, मुझे लगता है कि इस आदमी को किसी कार ने पीछे से मारा है शायद, और इसकी मौत भी शायद तुरंत हो गई है। इसका मतलब इसको किसी ने कार से कुचला और फिर लाश को यहाँ फेंक दिया है। अरे, ये स्लीपिंग बैग यहाँ पर? सर ये बैग मिला। अरे, ये तो अजय सिंह की डायरी है। ये कैसे हो सकता है? मैं मर कैसे गया हूँ? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। ये कैसे? सर हमें वहाँ एक लावारिस कार खड़ी मिली है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा विश्वास कीजिए इंस्पेक्टर साहब। देखिए खून लगा हुआ है। ये तो वही कार लगती है जिसने सूरजदास को टक्कर मारी है। अजय सिंह का लाइसेंस? मतलब ये अजय सिंह की गाड़ी है? मतलब ये तुम्हारी गाड़ी है?
इंस्पेक्टर साहब, मेरा शरीर वहां जंगल में पड़ा हुआ है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बकवास बंद करो। तुम सूरज दास नहीं हो, अजय हो, अजय। और ये तुम्हारी गाड़ी है। जंगल में तुम्हारा सूटकेस भी मिला है ना? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं अजय नहीं हूँ, मेरे पास कोई कारवार नहीं है, मैं तो बस में आता जाता हूँ। मैं सूरज दास हूँ, सूरज दास हूँ, मुझे नहीं मालूम मेरा ये झूठ बोल रहा है। इसने मेरे पति को मारा है, इसने इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अजय, मैं सूरज दास के कत्ल के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। मैं ही सूरज दास हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं ही सूरज दास हूँ। अखबार में छपी इस खबर के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं एक साइंटिस्ट हूं, लेकिन आम साइंटिस्टों की तरह नहीं। मैं सुपर नेचुरल पावर यानी अद्भुत शक्तियों पर रिसर्च करता हूं। आप मेरी किस तरह मदद कर सकते हैं? नीता जी, मुझ पर भरोसा रखिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन मेरा सच्चाई तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप मुझे ये बताइए कि उस रात हुआ क्या था? मेरे पति अजय एक सेल्स मैनेजर हैं। अपने काम की वजह से उन्हें दूर दूर तक का सफर करना पड़ता है। पिछले 10 दिनों से वो टूर पे थे। परसों रात करीब 10 बजे उनका मुझे फोन आया। वो मोबाइल से बात कर रहे थे। रात 10 बजे फोन किया, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि वो अभी अभी शहर के नजदीक पहुंचे हैं। वो SM फॉरेस्ट रोड पर थे। वहां से हमारे घर पहुंचने के लिए 5 घंटे लगते हैं। वो कह रहे थे कि वो बहुत थके हुए हैं, उन्हें नींद आ रही थी और उस हालत में वो गाड़ी चलाना नहीं चाहते थे, कहीं होटल में रुकना चाहते थे। उसके बाद मैंने उन्हें कई बार फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। मुझे आपके परिवार, अजय के माता पिता और उसके दोस्तों के कुछ फोटोज चाहिए। और हाँ, मैं आपके पति से भी मिलना चाहूंगा। सूरज या अजय, जो कोई भी तुम हो, क्या तुम बता सकते हो कि उस रात क्या हुआ था? देखिए, मैं सूरज हूं, सूरज दास। मैं वेलनेस फैक्ट्री में काम करता हूं। मेरी ड्यूटी की शिफ्ट रात को 10 बजे खत्म होती है। हमेशा की तरह मैं SM फॉरेस्ट रोड के बस स्टॉप के पास पहुंचा। फिर अचानक मेरे सर में और बदन में दर्द उठा और मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो गया हूं। फिर जब मैं उठा तो मुझे लगा जैसे मैं बहुत बीमार सा हो गया हूं। उसके बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और फिर मेरी पत्नी रीमा, मेरा साला अरुण और मेरा पड़ोसी अनिरुद्ध, इन सब ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा चेहरा ही बदल गया है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, मैं सूरज हूं, सूरज दास, बस। असली सूरज दास तो इसकी गाड़ी के नीचे कुचलकर मारा जा चुका है। उसकी लाश पुलिस के मुर्दाघर में पड़ी हुई है। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है ये आदमी सच कह रहा है। ये वाकई सूरज दास है। ये कातिल नहीं है, मुझे इस पर यकीन है। मुझे जंगल में खुद जाकर देखना होगा। ये वही जगह है जहां से सूरज की लाश मिली थी। हो सकता है इस अजीबोगरीब पहेली का कोई सुराग यहीं कहीं मिल जाए।
मैंने कार के पहियों पर बहुत सारे टेस्ट किए और मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो एकदम ठीक है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अजय की कार से सूरज की मौत नहीं हुई है और वो खून जो गाड़ी के पहियों पर लगा है सड़क पर पड़ा था, गाड़ी गुजरी और खून पहिए पर लग गया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अभी आपसे कुछ बात करनी है। मैं कल उस जगह गया था जहां सूरज की लाश मिली थी और वहां मैंने कुछ ऐसा देखा। मैं समझ नहीं पा रहा कि वो क्या था। क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ये कि... एक मिनट। यस, हाँ पारिक बोलो। क्या? हम अभी पहुंचते हैं। वो गाड़ी मिल गई है जिससे सूरज का खून हुआ था। सर, ये आदमी अपनी गाड़ी रिपेयर करवाने यहाँ आया था। गैरेज के मालिक ने देखा कि गाड़ी एक्सीडेंट की है, उसने हमें फोन किया। इनका नाम मनोज है सर। मनोज जी, सब बताओ क्या हुआ था। सर 3 दिन पहले मेरे से एक एक्सीडेंट हो गया है। मैं अपनी कार में ऐसे फॉरेस्ट से गुजर रहा था। रात के करीब 10 बजे थे। मैं गाड़ी तेज चला रहा था, एक पार्टी से लौट रहा था और अचानक बीच सड़क में मुझे एक आदमी चलते हुए नजर आया। कार ने उसे पीछे से टक्कर मारी सर। मैंने कार रोकी, उतरा और जाकर देखा तो वो मर गया था सर। क्या यही वो आदमी है जो तुम्हारी गाड़ी से टकराया था? सर, यही आदमी था सर। शुक्र है अजय बाबू, आप लौट आए। यहाँ सब क्या है? आप तो कह रहे थे कि ये मेरा घर है, लेकिन मैंने तो इनमें से कभी किसी को देखा ही नहीं। तुम कहते हो कि तुम सूरज हो, लेकिन दिखते अजय की तरह। ये घर तुम्हारा है, लेकिन तुम किसी को पहचानते नहीं, अपनी बीवी को नहीं, अपने बच्चे को नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इस बात का जवाब मैं दे सकता हूं। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे बताइए। मैं खुद जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। अगर मैं अजय हूं तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? और अगर मैं सूरज हूं तो मेरे चेहरे को, मेरे बदन को क्या हुआ है? ध्यान से सुनो। कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा है जैसा मैं बता रहा हूं। उस रात 10 बजे सूरज दास, यानी असली सूरज दास, हमेशा की तरह अपनी फैक्ट्री से निकलकर बस स्टॉप की तरफ जा रहा था। उसी वक्त मनोज भी अपनी गाड़ी से उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो काफी नींद में था, जिस वजह से वो पैदल जा रहे सूरज दास को देख नहीं पाया और गाड़ी से ठोकर लगने से सूरज दास वहीं मारा गया। मनोज काफी घबरा गया था। मनोज को लगा कि सुनसान जगह होने की वजह से उसे किसी ने देखा नहीं, और उस समय उसे यही ठीक लगा कि सूरज दास के शरीर को पास के जंगल में कहीं छुपा दे। उसने वैसा किया भी, और घबराहट के कारण शरीर को वहीं छोड़कर वो उस जंगल से भाग गया। थोड़ी देर बाद वहां से एक और कार निकली, जिसमें अजय सिंह था, नीता का पति, मोहन का पिता और इस घर का मालिक। वो दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। तुम कहते हो कि तुम वो नहीं हो। अजय अपने टूर से वापस आ रहा था, काफी थका हुआ था, नींद में भी था, और उस इलाके में पहुंचने के बाद
उसने अपनी पत्नी नीता को फोन किया। हेलो नीता, मैं बोल रहा हूँ। हाँ अजय बोलो। देखो मैं इस वक्त ये SM फॉरेस्ट से गुजर रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, नींद भी बहुत आ रही है, काफी दिनों से ठीक तरह सोया नहीं हूँ। देखो ये SM फॉरेस्ट निकलते ही कोई ना कोई होटल तो जरूर मिल जाएगा, सोचता हूँ रात को किसी होटल में रुक जाऊँ। फिर तो तुम दोपहर तक घर पहुंचोगे। हाँ, सुबह निकलूंगा तो दोपहर तक तो पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है, लेकिन एक काम करना, होटल पहुंचते ही मुझे फोन कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम ठीक हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं फोन जरूर कर दूंगा। ओके चलो, गुड नाइट। और फोन पे बात करने के बाद अजय की गाड़ी वहीं जंगल में खराब हो गई। क्या गड़बड़ है? उफ, गर्मी भी बहुत है, लगता है आज की रात जंगल में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो भैया बाहर निकलते हैं। माय गॉड, कहाँ फंस गया? हो सकता है सुबह नजदीक के गैरेज तक किसी से लिफ्ट मिल जाए, लेकिन इसका मतलब है आज की रात तो यहीं बितानी पड़ेगी। चलो गाड़ी से स्लीपिंग बैग निकाल लेता हूँ। अजय काफी परेशान था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ जगह कहाँ ढूंढूं सोने के लिए? ना घना जंगल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक अजय को लगा कि नीचे जंगल में जाकर सोना बेहतर होगा, और वो नीचे जंगल की तरफ चल पड़ा। ये हुई ना कोई बात। चलो आज की रात जंगल में सो के देख लेते हैं। चल बेटा अजय, सो जा। अजय को बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो एक लाश के कितने करीब सो रहा है। वो बहुत गहरी नींद में था। फिर क्या हुआ? फिर उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आत्मा, शरीर? हाँ, हमारी आत्मा और शरीर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक ही हो। मगर कभी कभी जब हम पर कोई बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाती है, कोई टेंशन हो जाती है, या कोई बहुत भयानक बीमारी हो जाती है, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या हमारा शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तब क्या होता है? तब हमारा शरीर आत्मा को कसकर पकड़ नहीं पाता, और ऐसी हालत में आत्मा शरीर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगती है। गहरी नींद में कभी कभी आत्मा और शरीर का संबंध कमजोर पड़ जाता है। आत्मा शरीर से बाहर निकलकर घूमने लगती है। जैसे पतंग डोर से बंधी होती है, वैसे ही वो शरीर से जुड़ी रहती है। मतलब ये कि अजय बहुत थका हुआ था, वो गहरी नींद में सो गया। उसके शरीर की आत्मा पर से पकड़ कमजोर हो गई। आत्मा शरीर से बाहर इधर उधर घूमने लगी। वैसे तो कुछ नहीं होता, मगर अजय को मालूम नहीं था कि उसके करीब ही एक आदमी मरा पड़ा है, जिसकी मौत इतनी अचानक हुई थी कि उस आदमी को खुद नहीं पता था कि वो मर चुका है।
बदन दर्द क्यों हो रहा है? रीमा मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। मुझे बस पकड़कर घर पहुंचना होगा। मरे हुए सूरज की आत्मा अजय के सोते हुए शरीर में समा गई। अब कहना क्या चाहते हैं? मैं सूरज तो हूं, पर उसकी आत्मा हूं। हाँ, तुम सूरज की आत्मा हो। तुमने अजय के शरीर को अपना लिया है। जरा सोचो, जंगल में जब तुम सोकर उठे थे तो तुम्हारे बदन में दर्द हो रहा था, और वो दर्द उस एक्सीडेंट की वजह से हुआ था। हकीकत में तुम मरे हुए हो। नहीं, ये नामुमकिन है। मैं जिंदा हूं और मैं सूरज हूं। नहीं, तुमने खुद अपनी लाश को देखा था। तुम सूरज हो मगर जिंदा नहीं हो। तुम अजय के शरीर में घुसे हुए हो, और शायद इसी वजह से तुमने अपने चेहरे को, अपने घर को और अपने परिवार को नहीं पहचाना। आप ये कह रहे हैं कि ये आदमी मेरे पति जैसा दिखता है मगर है नहीं? तो फिर असली अजय कहाँ है? वही जंगल में परेशान, घबराया हुआ, अपने शरीर की तलाश में भटक रहा है वो। मैं खुद जंगल में गया था और मैंने उसे वहां महसूस भी किया। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूंगा कि वो वहीं मौजूद है। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे पति यही कहीं है? मैंने देखा है मैंने उसे। यही है, मैंने खुद देखा उसे। अजय, 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 मैं जानता हूं कि तुम यहाँ हो। तुम जहां भी हो मेरे सामने आओ। अजय, अजय, सामने आओ। कहां हो तुम? अजय, अजय! नहीं, उसे मत बुलाओ, उसे मत बुलाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये शरीर मेरा है, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अजय है ये। हम क्या करें जिससे वो वापस आ जाए? सूरज, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये शरीर मेरा है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। मैं जिंदा हूँ, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो। नहीं, तुम मर चुके हो। देखो, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें भूल चुके हैं। ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। तुम अपनी दुनिया में जाओ, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी। नहीं, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज मेरा पति मुझे वापस चाहिए, प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखो तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पति के बारे में सोचो। उन्हें जिंदा होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं। प्लीज मेरी मदद करो। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? तुम यहाँ लेट जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। आओ, लेट जाओ। हाँ, इस घेरे में लेट जाओ। अपनी आंखें बंद। शाबाश। हाँ, लेटो। हाँ, शाबाश। तुम्हें आराम की जरूरत है। अपनी आंखें बंद रखो, अपनी आंखें बंद रखो। बिल्कुल नहीं हिलना। हाँ, तुम्हें अपने शरीर को ढीला छोड़ना है। शाबाश। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात मानो, सब ठीक हो जाएगा। ज्ञान जाते जाते, काम जाते जाते। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। अजय को मत बुलाओ, अजय को मत बुलाओ। शाबाश, बिल्कुल आराम से, आराम से। वो तुम क्या थे? कमल क्या थे? क्या थे? निर्विघ्न क्या थे? सूरज, सूरज, अजय के शरीर को छोड़ दो। अजय के शरीर को छोड़ दो, ताकि अजय की आत्मा अपने शरीर में वापस जाए। जाओ सूरज, जाओ। अजय, अपने शरीर में वापस आओ। अपने शरीर में वापस आओ। अजय, जल्दी करो।
सगुन जाते जाते डबल बेस हम हाथ जाते जाते अजय जल्दी आओ आओ अजय अपने कमरे में वापस आओ आओ अजय जल्दी आओ अजय कौन तुम कौन हो मैं अजय हूँ अजय सिंह। तू वापस आ गया। अच्छा वो मेरा शरीर मुझे वापस मिल गया। ये सब कुछ एक भयानक सपने की तरह था। रीता रीता चलो हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। चलो जल्दी चलो चलो। सूरज सूरज मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ सूरज, तुम्हें वहां शांति मिलेगी। अपनी दुनिया में वापस जाओ सूरज। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।